You were also a fourth runner-up in Miss Uttarakhand. हम लोग को 5 to 6 hours 6 inches की हील्स होती है, उसमें खड़े रहना है डेली। तो उसमें बहुत डेडिकेशन चाहिए, बहुत तुम्हारी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, तुम ग्रूम्ड होने चाहिए, तुम उठ कैसे रहे हो, तुम बैठ कैसे रहे हो। और मेरे हिसाब से हर लड़की को करना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट ओनली पेजेंट और मॉडलिंग, इट्स अबाउट कि तुम्हारी पर्सनैलिटी ग्रूम हो जाती है। यू नीड अ लॉट ऑफ मनी टू पार्टिसिपेट इन पेजेंट्स। हर कोई इंसान ना रिलेशनशिप में लॉयल्टी चाहता है, तो तुम अपने करियर में लॉयल्टी क्यों नहीं दिखा सकते हो? जहाँ तुम्हें चार्ज किया जा रहा है, दे आर जस्ट अर्निंग, they are doing their business. Not only modeling, बस एक्टिंग में भी कई बार ऐसा होता है कि if you're new तो they will use you for sure. हम लोग ऑडिशन के लिए गए थे, उसका शूट होने के बाद मुझे बता दिया कि अपना एक्सपीरियंस, एंड आई वाज लाइक सीरियसली। कई मॉडल्स ऐसी होती है ना, वो खाती ही नहीं है, उसकी वजह से उन्हें बहुत डिजीज हो जाती है और उनकी डेथ भी इतनी गंदी होती है ना, You can't imagine. मॉडल और इन्फ्लुएंसर में डिफरेंस क्या होता है? बहुत बड़ा डिफरेंस है। बॉलीवुड इंडस्ट्री है, बहुत ही कॉमन रहता है वहाँ पे कास्टिंग काउच वगैरह। मैंने सुना बहुत है, ऐसा बोलते कि होता है। तो क्या हाल है दोस्तों, मेंटालिटी के एक और स्पेशल एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एपिसोड बहुत ही स्पाइसी होने वाला है। आज की गेस्ट है अंबिका रावत, जो एक एस्पायरिंग मॉडल और एक्ट्रेस है। शी हैज़ ऑल्सो बीन अ जज। तो हम मॉडलिंग इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में जानेंगे इनसाइड आउट द गुड एंड बैड ऑफ द मॉडलिंग इंडस्ट्री एंड द एक्टिंग इंडस्ट्री। सो आई होप यू स्टिक टू द एंड ऑफ द एपिसोड। यू आर अ मॉडल। आप मेरे को बताओ कि जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, मॉडलिंग का फितूर कैसे हुआ? बचपन से था, स्कूल टाइम से था? मॉडलिंग का तो नहीं था, बचपन में एक्टिंग का था। बट व्हेन आई वाज इन 10th वहाँ पे एक फेस्ट हुआ एंड कंपटीशन में ऐसा होता है ना, लाइक मैंने वी वर 4 गर्ल्स इन दैट पेजेंट नहीं था, कॉलेज फेस्ट में दे वर डूइंग लाइक मॉडलिंग ना। तो उसमें ये हुआ कि मैंने उसको ये चीज़ बताई एंड मैं हार गई। एंड दैट डे वाज लाइक नो आई विल डू। उस टाइम तो छोटी थी, बट आफ्टर दैट जब मैं कॉलेज में आया आई डिड एंड आई वॉन। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि उसके बाद जीती गई एंड आई फेल्ट कि आई शुड डू इट। आई शुड लाइक, बहुत सारे बच्चे वहाँ कॉलेज में दे आस्क में कि आई वांट टू डू, तो आई थिंक मुझे करना चाहिए और मुझे लोगों को बताना चाहिए कि वो भी कर सकते हैं। हर चीज़ टफ नहीं होती है। अगर तुम किसी बैकवर्ड एरिया से भी आ रहे हो तो तुम भी आगे जा सकते हो और आगे पहुंच सकते हो। तो वो कितना चैलेंजिंग था वो, मतलब? बहुत था। लाइक आई टेल यू कि जो सबसे पहला वाला था उसमें भी कई चीज़ें हुई। बहुत बार ऐसा होता है कि मोस्टली जितने भी चीज़ें होती है दे आर प्री डिसाइडेड। एक बार ऐसा हुआ कि 4-5 दिन बाद मेन प्रोग्राम है और श्रीनगर में इफ यू नो कि वहाँ पे ना ड्रेसेस नहीं होती हैं। लाइक इफ यू आर लाइक, हम मेन मॉडलिंग शो में हैं तो वहाँ पे जो ड्रेसेस, लाइक ऐसी ड्रेसेस नहीं, बॉडी फिटेड प्रॉपर, अच्छा ओके ठीक है, वो वाली ड्रेसेस नहीं मिलती हैं वहाँ पे। एंड यू हैव ओनली 1 or 2 days, ठीक है, यू हैव टू अरेंज। तो मेरे पास कुछ ऑप्शन था नहीं। आई टेल यू द स्टोरी। तो मेरी जो फ्रेंड थी, मैंने बोला ओके, आई आस्क हर कि प्लीज गिव मी योर ड्रेस। एंड उसके पास ना पूरी प्लेन वाइट ड्रेस थी, उसने मुझे दी। मैं मार्केट गई, मैंने कुछ मिरर्स, स्टोन्स, वो सारी चीज़ों से उसको डेकोरेट किया। फिर एक वहाँ पे एक बड़ी विमल करके वहाँ पे एक बहुत बड़ी शॉप है, ठीक है, ट्रेडिशनल आउटफिट की। तो वहाँ से जो दूल्हे का शेर होता है ना, उसके आगे ऐसे नहीं लगाते हो लटकन, उसको मैंने पीछे से ऐसे वो बना दिया। ड्रेस पे पूरी तरफ मिरर लगा दे, यहाँ पे पूरा ड्रेस सजा दिया एंड नेक्स्ट डे वॉन। तो आई वाज लाइक कि नो, वी कैन डू एनीथिंग। एंड तुम्हारा आउटफिट डिफाइन करता है, बट इट्स अप टू यू। इफ यू आर एन आर्टिस्ट यू शुड बी क्रिएटिव। तो मैंने उस दिन जो लाइक आई वाज लाइक ओके आई कैन डू। कभी के होता है ना कि यार हम। और तुम्हारी उस टाइम पे एज कितनी थी? आई वाज 19। यू वर 19? यस। लोग नॉर्मली भी कुछ वैसा कैरी करके नहीं जाते हैं। वहाँ पे बहुत ज्यादा ऑडियंस थी। श्रीनगर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे हर स्टेट से बच्चे रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे एक नॉर्मल ऑडियंस नहीं, बहुत ज्यादा, मतलब 1000 to 1500 आगे से लोग हैं। एंड यू हैव टू लाइक वॉक, एंड तुमने खुद से बनाई है एंड ओनली यू नो दैट। तो इट वाज सुपर चैलेंजिंग, बट आई वाज लाइक ओके आई कैन डू दिस। तो वो काफी अच्छा था और उसके बाद मैं जीती। फिर मुझे लगा कि हाँ यार कर सकते हैं। आई थिंक इट्स लाइक हाँ टफ है। नो, तो यू आर आल्सो fourth runner-up in Miss Uttarakhand. मिस उत्तराखंड, राइट। वो वाला जर्नी कैसा था? हाउ डिड यू गेट इनटू द पेजेंट? एंड उसके बाद तुम्हारा करियर ट्रेजेक्टरी कहाँ से क्या इम्प्रूवमेंट्स हुई, क्या उसका? हाउ, टेल मी समथिंग अबाउट दैट। ये वाला था मिस उत्तराखंड वाला। एक्चुअली आई वाज थिंकिंग टू पार्टिसिपेट, बट उस टाइम आई थॉट कि आई नीड कि मैं पॉलिश करूँ खुद को पहले। फिर मुझे कॉल आया, हम तुम करके, यहाँ देहरादून में उनका बहुत बड़ा शॉप है फॉर ड्रेसेस, वेस्टर्न ड्रेसेस वो रखते हैं। तो वहाँ पे ही वाज लाइक कि मैं वहाँ गया एंड यू शुड पार्टिसिपेट। तो उसके बाद फिर आई थॉट ओके
लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो मैंने किया एंड एट दैट मोमेंट ज़्यादातर जो पेजेंट्स होते हैं वो उसमें ग्रूमिंग होती है। ग्रूमिंग मतलब जिसमें आपको वॉक करना, खड़े होना, स्माइल करना, क्वेश्चन आंसर राउंड के लिए प्रिपेयर करना, वो 5 to 6 days का होता है। बट इधर 1.5 महीने का मोस्टली चले गया था, बट 1 महीना तो जाता ही है। ओके, सो आई वाज लाइक इट वाज सुपर चैलेंजिंग कि तुम अपने घर से तुम कभी अकेले स्टे नहीं किया है, तुम अकेले सोए तक नहीं हो एंड यू आर लाइक कि ओके। और जब मैं यहाँ आ रही थी ना, तो हम यहाँ आए थे एक लोकेशन देखने के लिए, हमें एक जगह देखनी थी ओनली। और मैंने घर पे बोला कि मेरी टीम भी आई थी, तो और जो लोग थे, तो मैं उन लोगों के साथ आई। तो मैंने घर पे बोला कि हम लोग लोकेशन देखने जा रहे हैं। दैट मोमेंट आई डिडंट टेल देम कि मैं क्यों जा रही हूँ। आई जस्ट टेल कि मैं ऑडिशन देने जा रही हूँ, और ऑडिशन हो चुका था ऑनलाइन। मैं जा रही थी ग्रूमिंग के फर्स्ट डे के लिए। कैन यू इमेजिन कि घर पे पता नहीं है अभी कि मैं ग्रूमिंग के फर्स्ट डे के लिए जा रही हूँ, और ऑडिशन पहले हो चुका है, और ऑडिशन बोल के जा रही हूँ कि नहीं ऑडिशन देने जा रही हूँ मम्मी की, हाँ ठीक है ऑडिशन है। तो मैं आई यहाँ पे, वहाँ सुबह हम लोग गए धनौल्टी, हमें लोकेशन देखने जाते, फिर वहां से हम वापस आए। और उसी दिन आई टेल यू, लाइक मुझे लगता है आई एम सुपर क्रिएटिव। मेरा वाइट टॉप था और हम कार में थे और बैकअप ऑप्शन नहीं था। ठीक है, एक वाइट टॉप था, सुबह से कुछ खाए नहीं तो हम लोगों ने मैगी खाई और वो मैगी गिर गई मेरे टॉप में। और मेरे पास था बैकअप ओनली स्कार्फ। मैंने स्कार्फ का टॉप बनाया। वहां पे सारी मॉडल्स थी, देवर लाइक कहाँ से लिया वी वांट दिस। तो मतलब बहुत फनी मेरी जो स्टोरी है ना, ये भी उत्तराखंड वाली भी, वो भी बहुत फनी भी और बहुत ट्रेजिक भी रही है, हेक्टिक भी रही है, लेकिन काफी अच्छी भी थी। तो ये था कि फिर हम वहाँ गए, फिर मेरा फर्स्ट डे ऐसे करके, फिर वहां से पता चला कि ये एक्सटेंड हो रहा है। पहले ये था 12 को होना था, 12 जुलाई आई थिंक। ठीक है, फिर वो चले गया 19 और फिर वो चले गया 23। तो घर वालों को मैनेज करना कि नहीं मेरे को कुछ दिन और रहना, फिर ये चीजें हैं और चीजें मैनेज करनी है। फिर सब कॉन्टेस्ट होते थे शो से पहले, सबको पहले तो रिहर्सल होती है। रिहर्सल में ये होता है कि हम लोग को 5 to 6 hours 6 inches की हील्स होती है, उसमें खड़े रहना है डेली। 6 inches की हील्स में खड़े रहना है, खड़े लाइक वॉक करनी है तो रैंप वॉक करनी है, प्रैक्टिस रिहर्सल है ना। एंड द थिंग इज दैट यू हैव टू स्माइल ऑल द टाइम। ऑफ कोर्स। और जगह तुम स्माइल नहीं कर रहे हो, इट्स ओके, यहाँ तुम स्माइल नहीं कर रहे हो तुम्हें डांटा जाएगा। तो स्माइल करनी है ऑल द टाइम। वॉक का है कि ठीक है वॉक करनी है। एंड द मेन थिंग इज दैट जो लोग घर से आ रहे मे बी उनके लिए ईजी हो, बट जो यहाँ रूम में स्टे कर रहे हैं वो कब खाना बनाए अपने लिए, सारी चीजें बहुत सारी। लेकिन आई थिंक इंसान सीख जाता है चीजें हैंडल करना। फिर उसके बाद फिर हमारे स्टार्ट हुए सब कॉन्टेस्ट। वो सबसे टफ था। सब कॉन्टेस्ट में ये होता है कि तुम्हारे सब कॉन्टेस्ट के मार्क्स कभी भी मेन पेजेंट में नहीं जुड़ते हैं एक्सेप्ट इंट्रो राउंड। बहुत सारे सब कॉन्टेस्ट होते हैं। फोटोजेनिक होता है जिसमें सबसे अच्छी फोटो जिसका उनकी मिस पर्सनैलिटी होता है, और मिस टैलेंटेड होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे सब कॉन्टेस्ट होते हैं। एंड सब कोई मतलब मेरे हिसाब से हर कोई बहुत अच्छा परफॉर्म करता है वहाँ पे भी। तो हमारे जो इस वाले मिस उत्तराखंड में थे तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से थी लड़कियां, हर डिस्ट्रिक्ट से मोस्टली कैन से कि हाँ बहुत सारे हर जगह से थी। तो काफी अच्छा लगा मुझे। तो जेन्युइनली बोलूँ तो हर जगह से जितनी भी लड़कियां थी उनसे सीखने को मिला, कोई कैसे चीजें हैंडल करके आ रहा है। लाइक यू नो हम वॉशरूम में रहते थे और क्योंकि ना कैन यू इमेजिन कि हम लोग, क्योंकि वहां पे अगर हम है जहाँ पे रिहर्सल हो रही है तो वहां पे बैठ नहीं सकते हैं, हमें डांट पड़ जाएगी ऑब्वियसली। बट हम लोग क्या करते थे, वॉशरूम में चले जाते थे फॉर रेस्ट लेने के लिए। तो जब वॉशरूम में जाते थे ना तो देखते थे कि वहां पे ऑलरेडी बहुत सारी लड़कियां हैं वॉशरूम के नाम पे वहां पे आए हुए। ऐसा रहता था कि ठीक है 2 मिनट और रह लेते, 2 मिनट और रह लेते, पैर दर्द हो जाते थे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम। किसी के छाले बढ़ जाते थे, किसी की सूजन आ जाती थी, और फिर छुट्टी नहीं कर सकते थे हम लोग ना, हम लीव नहीं ले सकते एक्सेप्ट अगर हमारा एग्जाम है तो, और कोई बहुत जेन्युइन रीजन है। जैसे कोई छुट्टी लेगा तो उनको कमर्शियल से हटा दिया जाता है क्योंकि दे आर नॉट सीरियस इनफ ना। अब उनको वो चाहिए जो डेडिकेटेड वन है। तो उसमें बहुत डेडिकेशन चाहिए, बहुत तुम्हारी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, तुम ग्रूम्ड होने चाहिए, तुम उठ कैसे रहे हो, तुम बैठ कैसे रहे हो। और फिर अगर तुम केवल पार्टिसिपेट करने जा रहे हो इट्स डिफरेंट थिंग, बट अगर तुम जीते जा रहे हो तो तुम चमकने चाहिए, तुम यूनिक दिखने चाहिए, वो चीज़ बहुत मैटर करती है। तो फिर वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी। कुछ लड़की, क्योंकि ऐसा नहीं होता हर कोई हर चीज़ में बेस्ट में नहीं हो सकता है। कोई स्पीकिंग में बहुत अच्छा था, कोई लुक्स में बहुत अच्छा था,
कोई बिहेविंग में बहुत अच्छा था, कोई वॉक में अच्छा था। अब जैसे पेजेंट्स के लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पेजेंट्स इज लाइक कि लुक्स, उसको दूसरा नाम देंगे ब्यूटी विद ब्रेन्स। इसीलिए इसमें क्वेश्चन आंसर राउंड होता है कि ऑन द स्पॉट अगर आपको क्वेश्चनिंग करवाई जा रही है तो आप कितना बेस्ट आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन कोई टफ नहीं होता, इजी होता है, बट उस टाइम तुम सबसे बेस्ट एक लाइन में कैसे उसको डिफाइन करोगे? इट्स योर ब्रेन ना। तो ब्यूटी के साथ ब्रेन है कि नहीं है वो चीज बहुत मैटर करती है। फिर जो ये कॉन्टेस्ट होते हैं इसमें तुम्हारा जजमेंट स्टार्ट हो जाता है। मार्क्स नहीं जुटते बट जजमेंट इज लाइक कि तुम कैसे बिहेव कर रहे हो। कई बार ऐसा जो हमारा मिस टैलेंटेड था तो उसमें लड़कियों ने डांस किया, आई टेल यू कि डांस किया एंड उसका डांस करते करते पैर में फ्रैक्चर आ गया था। अच्छा। और फिर वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाई। ऐसा बहुत बार हो जाता है। एक लड़की दूसरी थी, वो बस से उतर रही थी एंड बस वाले ने गाड़ी थोड़ा आगे बढ़ा ली और पैर में फ्रैक्चर आ गया, बट फिर भी वो आई, वो चाहे बैठे रही। उसके कुछ दिन बाद उसने प्लास्टर हटाया, उसने जैसे भी वॉक की उसने पार्टिसिपेट किया। अच्छा। हाँ, आफ्टर द एक्सीडेंट फ्रैक्चर के बाद भी एक तो हट गई, एक ने किया, दूसरी थी, एक तीसरी है, उनको आई थिंक चिकन पॉक्स हो गया। अच्छा। बोलना इजी है कि पेजेंट्स नहीं, पेजेंट में तुम्हें सब कुछ देना पड़ेगा, वेरी बेस्ट। बहुत सारी चीजें उसमें ऐसे हो जाती है कि हाँ, हर दिन कोई नया गेस्ट आ रहा है ना, वो जज करके जा रहा है तुम्हें, ये ओके शी इज द बेस्ट वन, इसमें अच्छी चीज है, ओके। तो वो सारी चीजें होती है, तो तुम्हें हर दिन बेस्ट रहना है, एक डे नहीं। जो 1.5 महीना आई थिंक पूरे महीने, तो जो 1.5 महीने हैं उसमें तुम्हें हर दिन बेस्ट रहना है। चाहे तुम्हारे लुक से हो, तुम्हारी बॉडी से हो, तुम्हारी हेल्थ से हो, तुम्हारी मेंटल हेल्थ से हो, तुम्हारी बिहेवियर से हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी से हो, स्पीकिंग से हो, हर चीज से तुम हर दिन नए इंसान के सामने जज हो रहे हो। तो वो सारी चीजें हो जाती हैं। फिर बहुत सारी ऐसी होती है कि लोगों को लगता है कि नहीं मॉडलिंग ऐसा है वैसे नहीं, बट ऐसे नहीं है। मेरे को ऐसे लगता है कि बहुत सारी ऐसी थी जिन्होंने जस्ट 12th किया था वो भी आई थी, और जो जॉब कर रही थी वो भी आई थी। तुम आओ, पार्टिसिपेट करो, और मेरे हिसाब से हर लड़की को करना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट ओनली पेजेंट और मॉडलिंग, इट्स अबाउट कि तुम्हारी पर्सनैलिटी ग्रूम हो जाती है जब तुम वो एक महीना ना ग्रूम लड़कियों के बीच रहते हो, और उन लड़कियों के बीच जिनके अंदर एक एनर्जी है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन आंसर राउंड की प्रैक्टिस होती है, तो जो उनके आंसर आते थे ना, एकदम आप कुछ भी पूछ लो, एकदम क्रिएटिव आंसर, तो तुम्हें फील होगा कि यार यू आर नथिंग। जनरली क्या मिसकंसेप्शन है जो लोगों के दिमाग में रहते हैं अबाउट द मॉडलिंग इंडस्ट्री? बहुत सारे हैं। लाइक अगर हम ड्रेसेस का लें कि नहीं ड्रेस शॉर्ट ही पहननी चाहिए, ऐसा नहीं है, इट्स अप टू यू, बट हाँ तुम्हें वर्सेटाइल होना पड़ेगा। और जब कोई भी शूट होता है ना, उससे पहले तुम्हें ऑप्शन दे दिया जाता है कि तुम्हें ट्रेडिशनल करना है, तुम्हें वेस्टर्न करना है, तुम्हें बिकिनी करना है, तुम्हें क्या करना है, इट्स अप टू यू। तुमसे हर चीज क्लियर पूछ ली जाएगी। फिर अगर तुम उसके लिए रेडी हो तो फिर होगा कि ठीक है, ओके आप इस चीज में रेडी हो, हम आपको इस चीज के लिए अप्रोच करेंगे। फिर जिस मॉडल ने बिकिनी के लिए हर टिक किया होगा, फिर उसको अप्रोच किया जाएगा उस चीज के लिए। ऐसा नहीं होता कि तुम्हें कोई फोर्सफुली कराए। हाँ, सम टाइम नॉट ओनली मॉडलिंग, बस एक्टिंग में भी कई बार ऐसा होता है कि इफ यू आर न्यू तो दे विल यूज यू फॉर श्योर। मतलब यूज लाइक मैं एक इंसिडेंट बताऊंगी। इट्स माई फ्रेंड्स। तो हम लोग ऑडिशन के लिए गए थे, ठीक है, एंड होता ये है कि कई बार दिल्ली की बात है, तो हम लोग ऑडिशन के लिए गए थे एंड हम वो फर्स्ट डे ही मिले थे, ऐसे हम पहले से जानते ही नहीं थे, बट उसका शूट पहले हुआ, उसके बाद मेरा होना था। तो फोन हमारे नंबर एक्सचेंज हो गए थे, तो उसने मुझे उसका शूट होने के बाद मुझे बता दिया कि अपना एक्सपीरियंस, एंड आई वाज लाइक सीरियसली क्या एक्सपीरियंस ये था कि लाइक वो काफी न्यू है आई थिंक। तो फिर उसको उन्होंने बोला ठीक है आप, उसने अपने चार्जेस बताए होंगे, तो पहले से चार्जेस कम करवाए गए बहुत ज्यादा, ठीक है। उसे बुलाया गया, उसने बोला और तो सब ठीक था, बट आई थिंक मैं ये बोलूंगी कि जितने भी लोग इसे देख रहे हैं, वो जो भी आगे करना चाहते हैं, एल्बम्स वगैरह, मूवीज, कुछ भी, यू हैव राइट, यू कैन आस्क हु इज द मेल मॉडल, ठीक है। तुम्हें कोई फोर्सफुली नहीं करा सकता है। तो उसका काफी एजेड के साथ करवाए गए, दे वांट कि थोड़ा ज्यादा वो क्लोज रहे, एंड शी वाज नॉट कंफर्टेबल। थोड़ा एक्सप्लेन करो। मतलब मॉडल जो था वो एजेड मॉडल था? यस, एजेड मॉडल था। यस, लाइक 20 एंड वी कैन से 45 या 50। अच्छा, अच्छा, तो उन दोनों को पेयर कराने की कोशिश कर रहे थे। पेयर हो चुका था, बट अगर वो पूरी म्यूजिक एल्बम में उन लोगों को एज अ कपल दिखाया गया, बट दे वांट कि वो और क्लोज आए, कुछ क्लोज उन्हें सीन्स चाहिए होंगे, थोड़ा बहुत क्लोज। मतलब क्या? लाइक थोड़ा चिपके हुए, थोड़ा और ड्यूरिंग द शूट। यस।
एंड ऑब्वियसली वो क्यों कंफर्टेबल होगी? अगर तुम शूट कर रहे हो और तुम एक्सप्रेशन अच्छे चाह रहे हो तो वो भी चाहती है कि मेरे साथ कोई ऐसा हो जिसका थोड़ा कंफर्टेबल हूँ। अगर तुम उसके पापा से बड़े एज के इंसान के साथ करवाओगे तो वो नहीं हो पाएगी ना, उसके लिए वो फादर फिगर है। तो शी वाज लाइक कि उसका मुझे फिर रात में कॉल आया एंड शी वाज क्राइंग अ लॉट कि मुझे ऐसे करवाया गया, मैं आधा शूट छोड़ के आ गई एंड अब वो बोल रहे कि हम पैसे भी नहीं देंगे। और द मेन थिंग इज दैट उनके बीच कोई एग्रीमेंट साइन नहीं था, दैट्स हर फॉल्ट। अब मैं उसको भी इसलिए नहीं बोलूंगी क्योंकि शी इज वेरी न्यू। सबसे पहले एग्रीमेंट साइन होता है, तुम्हें चीजें क्लियर होनी चाहिए। फिर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हाँ फर्स्ट एक्सपीरियंस है बट इतना हो गया उसके लिए, थोड़ा पहला था एंड शी वाज लाइक कि मैं उसके बाद कभी नहीं करूँगी। तो कुछ लोगों के ना एक बैड एक्सपीरियंस से पूरा फ्यूचर ही वो हो जाता है, मिसबिहेव। और यहाँ तक कि जो प्रोड्यूसर ही होते हैं तो वो या फिर जो वो लोग हैं या फिर जितनी भी वो टीम होती है अपनी ही मॉडल को डिफेम कर देते हैं। कैसे? अगर उनके मतलब का काम नहीं निकला है तो दे विल लाइक कि अरे वो तो कम पैसों में कर लेते हैं, कुछ भी बोल लेंगे कुछ भी, एंड उनका काम अच्छा नहीं है, उसका काम अच्छा नहीं है, ऐसे ऐसे फिर वो और जो उसको काम मिलना हो वो भी नहीं मिलता है। तो मैं ये बोलूँगी अगर आप काम कर रहे हो ना अच्छी जगह करो, और ऐसा नहीं है इनिशियल में ठीक है बट ज्यादा भी वो मत जाओगे कि तुम किसी में भी चले जाओ या फिर कहीं भी कर लो, इट्स नॉट गुड क्योंकि वो तुम्हारी प्रोफाइल को डिग्रेड कर रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब ऐसा है कि जैसे उसने भी पहले कई ऐसे सॉन्ग किए तो उसका एक्सपेक्टेशन था 3000 4000, बिकॉज यहाँ होता है ऐसा, यहाँ गढ़वाल में ज्यादा अच्छे गाने नहीं बनते या फिर उत्तराखंड में भी ज्यादा, मतलब जो टॉप के उनको छोड़ के जो नए लोग बना रहे हैं आजकल वो इतने अच्छे नहीं बना रहे, तो वो चाह रहे हैं कि मॉडल 2000 में आ जाए। They're not like कि उसका आना जाना, एंड लाइक कि वो मेकअप भी खुद करे, वो अपने ड्रेसेस भी खुद लाए, जस्ट 2000 में, जस्ट वेरी वेरी बैड। तो फिर उसको ऐसा था कि ठीक है इसमें थोड़ा सा पहले से पैसे कम, उन्हें पैसे करवाए पर पहले से थोड़ा ठीक है ओके। मैं अब एक लड़की जो इस, क्योंकि उसने मुझे जितना बताया उसका ये था कि ठीक है इतना, उसका वो था कि ठीक है इतने पैसे मिलेंगे, इतने मैं घर भेजूंगी, शी वाज सो हैप्पी। बट वो सारी चीजें टूट जाती है ना, और तुमने साइकोलॉजिकल भी हो जाता है। हाँ बहुत सारी चीजें टैकल करनी पड़ती हैं फिर वहां पे उनके हिसाब से। फिर कई बार होता है शूट में ना तुम्हें तुम्हारे हिसाब से खाना नहीं मिल सकता है, वो जो चाहेंगे वो तुम्हें पहले क्लियर करना पड़ेगा। ओके मेरे को ये चीज चाहिए कि अगर आप शूट पे बुला रहे हो तो मुझे कन्वीनियंस चाहिए, मुझे आपकी कार है, आप मुझे लेने आओगे, पिक एंड ड्रॉप आपका है, आपका फूड का क्या है, बिकॉज मॉडल है एक्टर है उसको हेल्थी खाना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप सुबह सुबह ब्रेड पकौड़ा समोसा खिला के उसको निपटा दो एंड फ्रूटी पिला दो। जनरली ये होता है क्योंकि उनको खिलाया जाता है। हाँ ज्यादातर होता है, यहाँ होता है ऐसा, कई मतलब हर जगह नहीं, मैंने जिन्होंने आप काम किया है वो काफी सही है बट मैं एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि ऐसा होता है और उनको बहुत सस्ते में, क्योंकि सबसे मेन चीज है तुम अपने लिए नहीं बोलते हो और उसके चक्कर में ये हो चुका है कि आप सबको लगता है ठीक है इस मॉडल ने अगर ये चीज पे कुछ नहीं बोला तो सब मॉडल्स को यही दो। मेरे साथ भी ऐसा होता है कई बार कि देयर लाइक कि ओके मैंने नहीं आई कांट हैव दिस, अगर मैं वो चीज मेंटेन करके चल रही हूँ आई कांट हैव दिस ना, तुम मेरे को बुला रहे हो, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर दैट। तो वो चीज बहुत सारी लड़कियों को जानने की जरूरत है कि तुम्हें अपने लिए बोलना पड़ेगा, तुम्हें पूछना पड़ेगा हु इज अ मेल मॉडल, व्हाट्स द पे, कि मैं इस नहीं इससे नीचे आई विल नॉट कम। अगर काम अच्छा है यू शुड गो फॉर इट, काम अच्छा है तो, बट अगर तुम्हें लग रहा है काम भी अच्छा नहीं है, कम पैसों में तुम कर रहे हो, तो यू आर डिग्रेडिंग योर प्रोफाइल एंड साथ में जो और मॉडल्स इंडस्ट्री में या फिर एक्टर्स काम कर रहे हैं ना आप उनका प्रोफाइल भी डिग्रेड कर रहे हो क्योंकि उनको लगता है कि ये कर सकते हैं तो और मॉडल्स भी कर सकते हैं। करेक्ट, तो एक स्टैंडर्ड सेट हो जाता है ना, तो उसको वजह से वो है जाते हैं। आपको पता मुझे इतना प्रॉब्लम हो रही है ना, कई बार मेरे को बहुत सारी मेकअप आर्टिस्ट अप्रोच करती है देहरादून में, जेन्युइनली बहुत अच्छे पेज वाली, बट जहाँ पे पे वाली बात आती है ना देयर नॉट लाइक, वो 2000 देने के लिए भी रोने लग जाते हैं। एंड इट्स लाइक कि यार तुम लोग का एक तुम डिजाइनर से ड्रेस ले रहे हो, तुम ज्वेलरी अच्छी शॉप से ले, तुम्हारे पास सारी चीजें हैं, बट तुम एक मॉडल को पे करने के लिए तुम लाइक ओके विल कभी और करते हैं। अच्छा एक बार बताओ, जैसे तुम इतने टाइप से मॉडलिंग करी हो, काफी रिजेक्शंस भी मिलते होंगे तुम्हें कि ये नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं है, लुक में प्रॉब्लम है, बोलने में प्रॉब्लम है, कॉन्फिडेंस में प्रॉब्लम है, वॉक में प्रॉब्लम है, तो ये जो रिजेक्शन है उसको कैसे डील करते हो फिर? सबसे पहले तुम्हें इमोशनल नहीं रहना है। इमोशनल मतलब फैमिली से भी मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़ रही हूँ क्योंकि हमें बहुत चीजें डील करनी है, बहुत चीजें, तो तुम्हें इमोशन लेस रहना है। मिल गया प्रोफेशनल तुम्हें मिल गया ओके फाइन, नहीं मिला ओके दूसरा देखेंगे,
ये नहीं सोचना कि नहीं मिला यार, कि अगर तुम्हारे फ्रेंड को मिल रहा है ना, ओके फाइन, तुम्हें जहाँ काम मिल रहा है तुम वो करो। और मैं ये बोलूँगी अपना इतना बिजी रखो ना, तुम कभी फ्री मत रहो, क्योंकि ये वो टाइम है जिस टाइम तुम ग्रो करोगे। और इस टाइम अगर तुम रुक गए, तुम्हें और आगे के काम मिलना रुक जाएंगे। और अभी तुम उस फेज में जिसमें तुम्हें खुद सारी चीजें मैनेज करनी है, तो तुम्हें तुम्हारा शेड्यूल बनाना है, ठीक है, तुम्हें जाना है नहीं जाना है, तुम्हें पूछना है, तुम्हें अपॉर्चुनिटी चाहिए, तुम्हें खुद करना पड़ेगा। मैं अपना सोशल मीडिया, अपना जितनी भी सारी चीजें हैं, चाहे वो लुक से हो, चाहे वो हेयर से हो, ड्रेस से हो, मेकअप से हो, अपना शेड्यूल हो, अपना डाइट हो, अपना सारी चीजें खुद हैंडल करती हूँ। एंड आई थिंक ये चीज ना हमें एक स्ट्रॉन्ग वो बना देती है, हाँ ठीक है, वी कैन डू एनीथिंग। बॉलीवुड इंडस्ट्री है, ठीक है, बहुत ही कॉमन रहता है वहाँ पे कास्टिंग काउच वगैरह। मॉडलिंग इंडस्ट्री में भी ऐसा कुछ होता है? अगर हुआ है तो ऐसा कोई इंसिडेंट में याद है कि इस तरह की चीजें तुम करो तभी तुम्हें ये प्रोजेक्ट मिलेगा, या ऐसे ये करो, कॉम्प्रोमाइज करो, ऐसा कुछ होता है मॉडलिंग इंडस्ट्री में? मैंने सुना बहुत है, लकीली मेरे साथ नहीं हुआ है, बट ऐसा बोलते हैं कि होता है। और आई थिंक उससे ज्यादा वो होता होगा, बट उससे ज्यादा ये चीजें हो जाती है कि योर कॉन्टेक्ट्स। मतलब एक पेजेंट था, एक टाइम मैंने पार्टिसिपेट किया था, ऐसा होता है कि प्री डिसाइडेड होता है। पहले से ही डिसाइड कैसे कर लेते हैं कि विनर होगा? कई बार ऐसा होता है कि जो करा रहा है उसी की गर्लफ्रेंड है, कई बार करा अच्छा, ऐसा भी होता है। तो ऑल आर फूल्स। और फिर एट द एंड पता चलता है ओके गर्लफ्रेंड, ओके, तब सबको पता है रिजल्ट क्या है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि ओके सबको होता है कि ठीक है, ओके उनका लग रहा है। बहुत बार ऐसा है कि जैसे एक बार हमारा पेजेंट था कभी, तो उसमें ऐसा हुआ कि हमारे सामने ही बात चल रही है कि वेयर इज द विनर, जर्नी में वेयर इज द विनर, एंड विनर हम क्या है, वी आर पार्टिसिपेटिंग एंड एवरीवन इज हियर टू विन। सो फिर वो जो चीज होती है ना, एक तुम जाते हो सब चीज छोड़ के डील कर रहे हो, कंपटीशन है तुम्हारा, हर लड़की जहाँ से आई, इट्स वेरी डिफिकल्ट। पेजेंट में पार्टिसिपेट करना आसान नहीं है। वो मैं इसलिए बोलूँगी कि जो लोग कर रहे हैं अच्छे प्लेटफॉर्म में, उनको पता है कि तुम्हें हर चीज में सेक्रीफाइस करना है। एक तुम्हें अपनी हेल्थ, अपना एक फिगर मेंटेन करने के लिए, लाइक तुम्हें बहुत स्किनी रहना होता है। कई मॉडल्स को बहुत स्किनी रहना होता है। आपको पता है जो इंटरनेशनल मॉडल्स होती हैं वो कई बार, मतलब उनसे कंपेयर ऑब्वियसली हमें बेस्ट देना है, तो इंडिया में भी कई बहुत सारी ऐसे अच्छी मॉडल्स हैं, उनको भी वो करना पड़ता है। तो कई मॉडल्स ऐसी होती है ना, वो खाती ही नहीं है और उसकी वजह से उन्हें बहुत डिजीज हो जाती है, इंटरनल प्रॉब्लम। हाँ, और उनकी डेथ भी इतनी गंदी होती है ना, यू कांट इमेजिन। बट उन्हें वो लाइमलाइट है, वो फेम की आदत हो चुकी है, अब वो उस चीज को नहीं छोड़ सकते हैं। अब उन्हें हो गया ओके, अगर हमें अब हो गई तो ठीक है, अब यही मेंटेन करना है। वो भूख हो जाती है ना अगर उनको कि नहीं अब मेरे को ये और चीजें नहीं चाहिए, तो फिर बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। बट हाँ, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा वाला है, बट हर जगह नहीं है, कुछ जगह नहीं है। अगर मतलब अगर तुम्हारे साथ नहीं हुआ, कोई किसी तुम्हारी फ्रेंड या कॉलीग के साथ कुछ कभी ऐसे हुआ? हाँ ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगी, बट है काफी अच्छा नेशनल पेजेंट है। अच्छा, वो सब चीज प्रोवाइड करेंगे, 7 स्टार होटल में स्टे होगा आप लोगों का, ग्रूमिंग होगी, सब चीज होगी, बट विनर प्री डिसाइडेड होगी। द मेन थिंग इज दैट ना कि अगर प्री डिसाइडेड होता है तो मतलब जाते, अगर पहले से ही पता है तो उस पेजेंट में उस पेजेंट में पार्टिसिपेट ही क्यों करना, जबकि ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है इसमें विनर कौन? उस टाइम पता नहीं होता ना, वो जर्नी के थ्रू पता चलता है। अच्छा। और दूसरी चीज ये होती है कि वो जस्ट लाइक 20 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो वो 20 वो ही चूज करेंगे जो फेम में, फेम से उनके प्रोडक्शन हाउस को फेम मिलेगा, लिफ्ट अप होगा, वो उनका चॉइस है, वो जिसको जाता है। बट उनके प्रोडक्शन हाउस को, या फिर उनके, अगर मैं बोलूँ कोई भी कंपटीशन है उसको लाइमलाइट मिल गई है ना, फिर उसके विनर को भी मिल जाएगी, फिर उनका लाइन में आ जाएगा, फिर उसके बाद वो दूसरा सीजन कराएंगे, तीसरा सीजन कराएंगे, फिर वो बेस्ट चूज करते हैं। अब जो पार्टिसिपेंट्स है वो उनको पता है, जैसे आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपको अंदर की चीज पता है कि मैं इस चीज में बेस्ट हूँ, वो उसको कैसे हो गया, या फिर मैं स्पीकिंग में अच्छा हूँ, उसकी तो स्पीकिंग का इस भी नहीं है ना, बट वो आपको पता है। बाहर से जो दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पे, वो सबको लग रहा है इक्वल है, और ऑब्वियसली जो 20 चूज किए जाते हैं ना वो बेस्ट होते हैं। तो नॉर्मल इंसान में से कोई अगर देखे ना बाहर से, यहाँ कोई भी जीत सकता है यार, सब बेस्ट है, हम जज नहीं कर सकते, बट वो अंदर वाले लोगों को पता है कि कौन बेस्ट है, किसमें ज्यादा पोटेंशियल है, और किसका पोटेंशियल सोशल मीडिया पे कितना दिखाया जा रहा है। तो जैसे ये कंपेटिटिव
फील्ड तो रहती ही है, तो एक वो क्या एक्स फैक्टर है या एक क्या वो ऐसी चीज है जो उसको दूसरे मॉडल से अलग करती है? ऐसे क्या एक्स फैक्टर लगता है कि एक मॉडल में होना चाहिए इन कंसिडरिंग कि इतनी कॉम्पिटिटिव फील्ड है ये? मेरे हिसाब से सबसे पहले डेडिकेशन। ठीक है, तुम डेडिकेटेड होने चाहिए। अगर तुम डेडिकेटेड हो ना तो डेडिकेशन में सारी चीजें आ जाती हैं। तुम ग्रूम रहोगे तो अपनी हेल्थ को मेंटेन करके चलोगे, नो मैटर तुम्हारा कितना बड़ा हार्ट ब्रेक हुआ है, नो मैटर कि तुम क्या चीज डील कर रहे हो। अगर मुझे बोला मेरा कॉल टाइम है 11 बजे और मैं आई 11:30 या 12, सो इट्स माई फॉल्ट। नो मैटर एक्सीडेंट हुआ है, क्या हुआ है, ब्रेकफास्ट मिस हुआ है या फिर कुछ इशू आ गया, अर्जेंट कॉल, इट्स माय फॉल्ट, नो एक्सक्यूजेस। तुम अगर अपने पैशन में एक्सक्यूजेस दे रहे हो, आई डोंट थिंक कि तुम कुछ कर सकते हो। फिर ग्रूमिंग हो जाती है, तुम्हारा ड्रेसअप हो जाता है, तुम्हारा खुद को तुम कैसे मेंटेन कर रहे हो, तुम कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे हो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज अ बिग थिंग, बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि तुम खुद को ही हैंडल करना है, तुम्हारे पास कोई नहीं है। आई थिंक इवन लाइक इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप ना, वो इंसान भी नहीं समझ सकता अनटिल और अनलेस वो इस प्रोफेशन में है कि नहीं। क्योंकि अगर मैं आपको एक चीज बोलूं, एक लड़का नहीं समझ सकता कि एक लड़की कितनी चीजें डील कर रही है। एंड ऑब्वियसली कई बार ऐसा होता है वो शेयर भी नहीं कर सकते, क्योंकि ज्यादातर बॉयज बोलेंगे नहीं, डोंट लीव इट, मत करो, क्योंकि वो शेयर नहीं कर सकते। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है और लड़की को बहुत चीजें डील करनी पड़ती हैं। तो मैं बोलूंगी तुम कितना प्रोफेशनल हो, तुम कैसे अपनी चीजें रख पा रहे हो कि सामने वाला तुम्हें कुछ गलत ना बोले, वो तुम्हारे ऊपर बात है। तो मैं बोलूंगी अपने आप को इतना बोल्ड बनाओ, अपने आप को इतना बनाओ कि हाँ तुम्हें कोई भी सामने से कुछ गलत ना बोल पाए और तुम खुद को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाओ सामने से ही। अगर तुम एंटर कर रहे हो ना उस रूम में, तो ऐसा होना चाहिए ओके फाइन, ये इसको कर दो, इसको सेलेक्ट करो, तुम्हारी एनर्जी डिफरेंट होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि मेरे साथ बहुत बार होता है ऐसा, बहुत बार। लाइक एक बार मेरा वो था, एक वीडियो कॉल थी एंड इट्स लाइक समथिंग की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो कॉल थी मेरी। वो टाइम था, मैम ने बोला था कि ओके 9 बजे हम लोग वीडियो कॉल पे वो करेंगे। ओके मैंने बोला ठीक है। एंड मैं 8:30 बजे रास्ते में हूँ, बट स्टिल बैक इन द माइंड कि कुछ खाया नहीं है सुबह से। ओके घर जाके वीडियो कॉल है, वो अटेंड करनी है। तो सिचुएशन ऐसी इतनी बेकार हो जाती है ना कई बार, लाइक तुम भूखे बैठो एंड देयर वाज अ गाय एंड जहाँ मैं रह रही थी उस टाइम पे, तो वो काफी बड़ी जगह थी, मतलब और मोस्टली वहाँ ना बॉयज ही रहते थे, वहाँ लड़कियां नहीं रहती थी उस टाइम पे। ऐसे नहीं कि गंदे थे, बहुत अच्छे भी थे, बट ऑब्वियसली मेरा सेपरेट रूम है तो ऐसा कुछ इशू तो था नहीं। बट द थिंग वाज दैट कि हम लोग का ना कॉमन किचन था, तो उस टाइम उन लोगों ने पूछा तो उन्होंने ठीक है आप लोगों ने बना लिया, क्योंकि मैं नॉनवेज भी नहीं खाती हूँ। लाइक ओके मैं बगल से कुछ खा के आ लूंगी, आप लोग कर लो। तो मैं बगल में खाने गए एंड ताकि फूड वेस्ट ना हो, तो मेरा जितना वो था एक्स्ट्रा जो साफ था बचा वो मैं घर ले गई एंड मैं आई पुट इट इन फ्रंट ऑफ द गाय कि ओके इसको आप खा लो। एंड आई डिडंट नो ही वाज ड्रंक एट दैट मोमेंट, he was drunk and he was like I want to talk 2 minutes बस। and you know this word talk to you, yes 2 minutes and this word you know this sentence अभी भी मेरे को बहुत डराता है, बहुत ज्यादा डराता है, क्योंकि ये चीज मेरे साथ काफी लंबे टाइम तक हुई थी उस टाइम पे। क्या बोला वो? मतलब ये हमेशा का था आफ्टर लाइक यू नो कि आई वांट टू टॉक, एंड वो टॉक ऐसे नहीं बोलोगे कुछ गंदी होती थी, बट वो कुछ सेंस भी नहीं बनाती थी। इट वाज लाइक कि नॉनसेंस, बस तुम बैठो एंड यू हैव टू लाइक ओके 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 व्हाट इज दिस यार, यू नॉट हियर ना तुम्हें। तो मेरे को मैंने जैसे सुना उस लाइक कि ठीक है अब मैं घर नहीं बता सकती हूँ कि आई एम लीविंग अ लॉट, अब मैं घर बोलूंगी तो बोलेंगे वापस आ जाओ, नहीं करो, है ना ऑप्शन नहीं। तो मैंने क्या किया मैंने दरवाजा खोला एंड मेरा नेक्स्ट दूसरे तीसरे फ्लोर में था एंड वाज लाइक मैंने मैं डर गई थी। एंड कैन यू इमेजिन यू आर लाइक ऑब्वियसली गर्ल्स आर लाइक थोड़ा शॉर्ट एंड बॉयज लाइक ना, ही वाज सुपर टॉल। इट वाज सो सुपर स्कैरी कि रात के टाइम में कोई तुम्हारे पीछे भाग रहा है। He was drunk। मतलब मैं किसी को बताऊँ लाइक कि ओके ऐसा कुछ लाइक जेन्युइनली मेरे को अभी भी बहुत डर लगती है वो चीज़ सोच के कि हाँ ठीक है। एंड ही वाज लाइक, और मैं ना अपने रूम में पहुंचती हूँ एंड वाज लाइक कि मेरा मतलब मेरे माइंड में कुछ नहीं है, मेरे माइंड में ये है अभी कि दरवाजा बंद हो जाए किसी तरीके से, मैं पहले रूम में पहुंच जाऊँ, मैं डोर क्लोज कर दूँ, डोर क्लोज नहीं हो पाती, इट वाज लाइक ऐसे। एंड आई एम लाइक कि
और लड़का वो तुम्हारे पीछे भाग रहा है, वो आ गया ना, उसने डोर डोर का, अच्छा वो मतलब वो खोलने की कोशिश कर रहा है बेसिकली। मैं पहुंची एंड आई वाज लाइक अबाउट टू क्लोज द डोर एंड ही वाज लाइक, उसने पकड़ लिया एंड जोर से धक्का एंड आई वाज लाइक, मैं पीछे जाके एकदम, एंड ऑब्वियसली यार भले मेरे बगल में एक दो लोग थे काफी अच्छे, तो वो भी एकदम से नहीं आ सकते ना, देर लाइक कि क्या पता इनको पर्सनल मैटर हम क्यों अंदर जाए। ऑब्वियसली कोई भी नहीं आता है, कोई तुम्हें नहीं समझ सकता, कोई नहीं तुम्हारी पर्सनैलिटी तब तक नहीं जान सकता जब तक वो तुम्हारे साथ सुबह से 24 घंटे नहीं रहा है, क्योंकि वो नहीं जानता ना कि तुम स्मोक नहीं करते, ड्रिंक नहीं करते, नॉन वेजिटेरियन नहीं, वो नहीं जानते कि तुम्हारी रियल पर्सनैलिटी, वो कि जानते कि तुम मॉडल एक्टर हो, यू आर इनटू दिस, वो इतना जानते हैं। लाइक मैं क्या बताऊं, आई वाज लाइक कि थोड़ा टफ था, फिर हो गई थी वो चीजें, थोड़ा काफी डिस्कशन हुआ, फिर वो हैंडल हुआ, बट मेरी उस दिन वीसी छूट गई, वीडियो कॉल। अच्छा, ओहो। अब मेरा मेन मोटो ये था कि वो वीडियो कॉल छूटी, ये चीजें हुई, एंड मैं वीडियो कॉल में गई, शी वाज लाइक यू आर लेट एंड यू आर आउट ऑफ दिस, और उन्होंने मतलब सेकंड चांस भी नहीं दिया, एंड वी आर नॉट टेकिंग यू, यू आर आउट ऑफ दिस, एंड आई वाज लाइक कि होता है कई बार क्योंकि तुम सब चीज छोड़ गए, तुम सब चीज वो करके, तुम्हें ये है कि तुम्हें एक बार उस चीज में आना है, उस फ्रेम में दिखना है तुम, एंड मेरे को ना उससे बहुत एक्सपेक्टेशन थी उस शूट से, एंड आई वाज लाइक कि ओके, एंड आई टेक्स्टेड हर मैम को लॉट, कॉल, टेक्स्ट, एंड शी वाज नॉट रिप्लाइंग। आई वाज लाइक ओके, आप कुछ नहीं बचाया है। कई बार ऐसा फील होता है क्योंकि अभी तुम्हारा जो शॉर्ट टर्म गोल है वो तुम्हारे लिए सब कुछ है, तुम्हें लगेगा कि तुम सब कुछ छोड़ गए, कितनी चीजें हैंडल करे इंसान, फिर तुम्हें लगता है कि नहीं हो सकता अभी कुछ, फिर उसके बाद मेरे को लगा कि नहीं होगा, फिर अब जेन्युइनली मैं बहुत डर गई थी उस दिन कि नहीं अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी मेरा शूट गया, बट आफ्टर सम टाइम शी रिप्लाइड एंड मैंने उनको थोड़ा बहुत बताया, बिकॉज आई थिंक मुझे बताना चाहिए, शी सेड ओके इट्स जेन्युइन, तो ओके यू कैन। और सबसे मेन चीज ये है ना कि तुम्हें लाइफ में मेरे हिसाब से एक दो लोग चाहिए बस, एक पुश के लिए बस, एक पुश सिंगल। जब मैं आपको ये मिस उत्तराखंड वाला बताऊंगी, मिस उत्तराखंड के फिनाले से एक दिन पहले आई वाज इन आईसीयू। अच्छा, क्या हुआ? हो गई थी कुछ चीजें, थोड़ा हेल्थ इश्यूज भी थे, बहुत सारी चीजें मैंने डील की थी, तो मैंने खाना नहीं खाया था मोस्टली 2-3 दिन। आई वाज लाइक कि मैं ज्यादातर स्किप कर देती मील, बिकॉज जब मैं घर थी ना, आई वाज इन माय लाइक पैम्पर्ड, बहुत पैम्पर्ड थी मैं, तो वहाँ पे यहाँ पे आना रात को मैं 9 बजे तक पहुंचती थी, फिर उस टाइम थक के खाना बनाना वाज रियली डिफिकल्ट, तो बहुत सारी चीजें, तो मेरा ऐसा था कि बॉडी वीक हो गई थी, तो बहुत सारी चीजें हुई। और एक दिन पहले उन्होंने मुझे बेहोशी के इंजेक्शन लगाए थे, नो, तो ऑन स्टेज ना आई वाज नॉट एबल टू सी क्लियरली, या ब्लरी, पर वो चीज कोई नहीं जानता कि ऑन स्टेज से मैं क्या पता तुम्हें, तो आई वाज लाइक वो फनी भी था मेरे लिए, क्योंकि वी वर इन स्टेज एंड द एंकर वाज सेइंग कि एक लड़की थी जो कल बेहोश हो गई थी, आई थिंक वो आज आई नहीं है, बट इन्होंने कि वो तो खड़ी है बगल में। जब हमारा खुद टॉप, क्योंकि इसमें राउंड्स होते हैं ना, तो जो राउंड्स है सारे वॉक वाले वो हुए, उसके बाद टॉप 14 सेलेक्ट होते हैं, तो जो मेरे सीनियर थे, जो सर थे, तो मैंने उन्हें बोला कि सर मेरे टॉप 14 में आएगा, आप हटा देना। ही वाज लाइक हाउ, इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो आप? सर आई नो, मैंने अच्छा किया है इतना मुझे पता है, इतने सालों की रिहर्सल है। बट उस दिन, उससे पहले मॉर्निंग में मेरे एक फ्रेंड है, ही वाज लाइक कि उसको सब पता था ये जर्नी मेरे लिए कितनी हेक्टिक रही है, कितनी टफ रही है, एंड वाज लाइक आई विल कम एंड आई विल क्लैप फॉर यू, आई वांट टू सी कि तुम क्राउन पहनो। बस उससे इतना बोला, उसको सब पता था मेरे बारे में कि मैं स्टेज में चढ़ भी नहीं सकती हूँ, वो चांसेस ही नहीं है, बट उसने ये बोला ना, लाइक कि यार ये इतना ट्रस्ट कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर रही हूँ। बच्चे थे बहुत सारे जो श्रीनगर के थे, उन लोगों ने मुझे टेक्स्ट किए, मेरे को नहीं पता उनमें से, मैं किसी को नहीं जानती थी, देवर लाइक कि हम चाहते हैं कि आप करो कुछ। उस दिन मुझे फील हुआ ओके, फिर मैंने पार्टिसिपेट भी किया, बट टॉप 14 में कहीं ना कहीं वाज लाइक कि मैं ना थोड़ा खड़ी नहीं हो पाऊंगी, अब मैं वो हो गया था। तो मैंने सर को बोला मेरा नाम हटा देना, सर ने बोला श्योर, बोला यस, तो सर ने बोला ओके। तो जब टॉप 14 अनाउंस हुआ तो सब लड़कियां आ गई थी, लाइक बैक स्टेज थी मैं, एंड वाज आराम से कि ठीक है अभी मेरा नाम तो आएगा नहीं, ड्रिंकिंग वाटर और आ गया अंबिका रावत। सर ने हटाया ही नहीं, सर ने बोला कि मुझे पता है तो कर लेगी। सर ने मेरे को बाद में बताया कि मेरे को ये पता चला तू नाम हटाना चाह रही, बट मैं नहीं चाहता था तू नाम हटाए। तो फिर नाम आया, एंड भाग के स्टेज में, अरे यार नाम आ गया।
फिर जैसे मैं स्टेज में गई ना, जनरली मुझे एक फील हुआ, ऐसा कुछ हुआ कि अगर मैं आज पीछे हटती तो शायद मैं आज अपना टाइटल किसी को दे रही। उस टाइम मुझे पता भी नहीं था कुछ क्या होने वाला है, बट मुझे था, जनरली मैं सच्ची बोल रही हूँ, ऐसा मुझे हुआ है ना, लाइक कि ओके अब देखी जाएगी, अब जो भी होगा इसके बाद जो और भी राउंड्स है, लेट्स पार्टिसिपेट एंड बेस्ट करो। फिर वो चीजें कैसे हुई मुझे नहीं पता। वहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा। काफी टॉल गर्ल्स थी, काफी गर्ल्स थी जिनकी स्पीकिंग बहुत अच्छी थी, काफी गर्ल्स थी जिनका आंसरिंग पार्ट बहुत अच्छा था, क्योंकि अभी तुम टॉप 14 में हो, उसके बाद तुम्हें केवल क्वेश्चन आंसर राउंड के बेस पे जज किया जा रहा है। टॉप 14 के बाद टॉप 7 एंड देन टॉप 5, तो जो राउंड्स हो रहे हैं ये तुम्हारे क्वेश्चन आंसर के बेस पे तुम्हें आउट किया जा रहा है। तो उसके बाद ना तुम्हारी लुक्स है ना तुम्हारी वॉक है, तो वहां पे वो लड़कियां आती है एंड आई वाज लाइक ओके, अगर ये है कुछ हो गया है तो ठीक है, कुछ तो है। फिर जब वो चीज़ हुई, जब फोर्थ रनर, लाइक मैंने अपने फ्रेंड्स को भी बोला या तो जो और लोग थे, आई वाज लाइक कि मुझे नहीं पता। मैं अभी भी बोलती हूँ शायद विनर भी उतनी खुश नहीं होगी जितनी मैं खुश थी, क्योंकि मैंने बहुत चीज़ें डील की थी। मेरा घर नहीं था यहाँ पे, मैंने फूड से कॉम्प्रो किया, मैंने अपनी हेल्थ से कॉम्प्रो किया, मेरे पास एक फ्रेंड तक नहीं था जनरली। मैंने किसी से हेल्प नहीं ली इस बीच में, किसी से भी, यहाँ तक कि कॉल में भी नहीं। तो बहुत सारी चीजें थी। तो फिर लाइक मैंने बोला अगर मैं यहाँ तक पहुंची, इट्स मोर देन इनफ अभी के लिए। इट्स माई फर्स्ट टाइम कि मैं घर से बाहर आई हूँ एंड आई डिड दिस। जैसे अभी इंस्टाग्राम आ गया है, तो जो इंस्टाग्राम पे मॉडलिंग वगैरह जो चेंज हुई है उसका कितना इफेक्ट हुआ है और कितना इम्पैक्टफुल है ये इंस्टाग्राम मॉडलिंग? इंस्टाग्राम पे बहुत सारे इंटरनेशनल मॉडल्स भी हैं, और जिनके थ्रू हमारे, अब हर किसी को एक कोरियोग्राफर या ग्रूमर के पास जाने की जरूरत नहीं कि प्लीज हमें बताओ कैसे वॉक करना है। वो वहाँ पे एक प्रॉपर पेज है, वो हर एक स्टेप बताएंगे, हाउ टू सिट, हाउ टू वॉक, हाउ टू स्टैंड, हाउ टू स्माइल, हाउ टू पोज, ईच एंड एवरीथिंग। तो जो जनरली पैशनेट है ना वो सीख रहे हैं। तो अब जैसे ब्रांड्स को अगर अप्रोच करना पड़ता है तो वो कैसे इंस्टाग्राम पे रीच आउट करते हैं? ईमेल अच्छा, ईमेल में अपना पूरा प्रोफाइल, यू हैव योर ईमेल आईडी है। हाँ वो भी है, और फिर पोर्टफोलियो होता है ज्यादातर मॉडल्स का, उनको पोर्टफोलियो के बेस पे ही काम मिलता है। पोर्टफोलियो जिसमें तुम्हारा पूरा, तुम्हारा बॉडी का डिटेल्स, स्किन टोन, हेयर्स, योर लुक, ईच एंड एवरीथिंग, तो उसमें सारा डिटेल्स होता है, ये शू साइज या एवरीथिंग, तो उसमें पूरा पोर्टफोलियो होता है। पोर्टफोलियो तुम्हें ब्रांड्स को देना होता है एंड अपना थोड़ा बेसिक डिटेल्स, एंड यू हैव टू अप्रोच मोस्ट ऑफ द टाइम, यू हैव टू, हाँ अगर ब्रांड अप्रोच कर रहा है इट्स वेरी रेयर, बट हाँ काफी अच्छा है अगर ऐसा है। हाँ तो ये है कि हाँ ऐसा हो जाता है, पोर्टफोलियो इज द मेन थिंग। जैसे मॉडल, एक चीज मॉडल होती है और एक होती है इन्फ्लुएंसर। मॉडल और इन्फ्लुएंसर में डिफरेंस क्या होता है? बहुत बड़ा डिफरेंस है। लाइक इन्फ्लुएंसर इज की लाइक, एक मॉडल भी इन्फ्लुएंसर हो सकती है, हाँ, एक एक्टर भी इन्फ्लुएंसर हो सकता है, हाँ, और एक जो नॉर्मल जो रेगुलरली क्रिएट कर रहा है कंटेंट इंस्टाग्राम पे वो भी इन्फ्लुएंसर हो सकता है। बट मॉडलिंग को कंसिडर अगर करो तो भाई जो मॉडल, जो इंस्टा मॉडल जो होती हैं उसमें और एक इन्फ्लुएंसर में क्या डिफरेंस होता है? लाइक देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इंस्टा मॉडल और मॉडल के बीच में, क्योंकि इंस्टा मॉडल इज लाइक कि वो, ये रियलिटी है, इट्स सोशल मीडिया है ना, तो वहाँ पे तुम्हें उसके अकॉर्डिंग ही चलना है, तुम्हारा जितना रीच है या फिर जिस चीज से तुम्हारी ऑडियंस सबसे ज्यादा एंगेज है ना। बट अगर हम प्रॉपर मॉडलिंग की बात करें ना, उसमें यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज योर डाइट, योर हेल्थ, योर मेंटल हेल्थ, बहुत सारी चीजें होती हैं। डिजाइनर्स, तुम बहुत सुंदर हो, बट अगर फॉर एग्जाम्पल मैं तो बोल दूँ जैसे लोगों का कि नहीं तुम्हें फेयर होना, नहीं, अगर डिजाइनर को डार्क स्किन टोन चाहिए एंड यू आर लाइक फेयर, और मतलब वो तुम्हें सामने से कई बार ऐसे बोल देंगे ना, यू आर नॉट लाइक, जाओ बहुत, और कई बार नहीं, मोस्टली बहुत इंसर्ट फेस करनी पड़ती है कि नहीं तुम्हारा फेस अच्छा नहीं है, तुम्हारी नोज अच्छी नहीं है स्पेसिफिकली, और तुम हर चीज चेंज कर लो, तुम अपने फेस का स्ट्रक्चर कैसे चेंज कर लो, कुछ बेसिक चीजें हम चेंज कर सकते हैं वर्कआउट से, क्योंकि हो जाता है फेस भी चेंज, बट तुम और चीजों में कैसे चेंजेस करोगे, तो वो सबसे टफ होता है। बट अगर हम इंस्टा मॉडल की बात करें ना, शी इज लाइक ओके मैं जो भी हूँ, शी कैन कैरी एनीथिंग, उसको कोई सुनाने के लिए नहीं है, एंड शी इज फ्री, एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ सोशल मीडिया कि दे आर फ्री टू डू एनीथिंग, देयर इज नो वन टू जज। वैसे लोग अलग हैं, बट कोई उन्हें पर्सनली ऐसे नहीं बोल सकता है कि हाँ यू हैव टू चेंज दिस एंड दैट, बिकॉज आई थिंक अगर उनके पेज में कोई लाइक मेरा खुद, जैसे मैंने एक रील डाली थी लाइक रिप्रेजेंटिंग उत्तराखंड या फिर पौड़ी, तो उसमें बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी मेरी एक रील में, तो आई वाज हैप्पी
उसको ज्यादा एंगेजमेंट मिल रही थी, आई वाज हैप्पी, लाइक ओके, बिकॉज वी नो ना कि सोशल मीडिया कैसे वर्क करता है, तो वो वाली चीज है। बट अगर हम प्रॉपर मॉडल की बात करें वो बहुत टफ है, इट्स रियली हैक्टिक। कोलैबोरेशंस काफी होते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो अभी तक कुछ ऐसा कोई ब्रेक थ्रू कोलैब करा है तुमने किसी के साथ, या आगे किसी के साथ कोलैब करने का प्लान है? अभी कुछ हुआ है? ब्रांड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अभी तक तुम्हारे इस जर्नी में इंस्टाग्राम पे कोलैबोरेशंस या ब्रांड एफिलिएशंस अभी तक करे तुमने? मैंने अभी तक किए हैं मेकअप एंड ड्रेसेस के ब्रांड, बट हाँ ब्रांड मैंने पूनम राजपूत का किया है अभी रिसेंटली, जिसके लिए मैंने बोलता वो वीडियो कॉल छूटी थी। अच्छा, ओके, यस। तो हिमाद्री पटेल को आप जानते होंगे। हाँ, तो वो ड्रेसेस उसको भी पसंद आई है। अच्छा, वो जो हम लोगों ने शूट किया था सोयू, तो उनकी वेबसाइट में है, तो वो वाला किया था। अभी तो पूनम राजपूत के साथ ब्रांड का तो वो है, बट अगर नॉर्मल कोलैब्स हो तो नॉर्मल कोलैब्स तो चल ही रहे अभी। तो मतलब किस चीज के कोलैब्स होते हैं? जैसे मेकअप के होते हैं, ड्रेसेस के होते हैं, जैसे किसी का स्टोर है तो वो लोग कनेक्ट करते हैं कि आप हमारे स्टोर में आइए, और साथ में मैं वो भी करती हूँ, इन्फ्लुएंसिंग भी करती हूँ, जैसे प्रमोशनल वीडियो, कैफे हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, मॉल हो गया, तो उन चीज़ों के भी मैं प्रमोशनल वीडियो बनाती हूँ कि ओके आप यहाँ आइए, मतलब ऐसे नॉर्मल सा अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं कि काफ़ी अच्छी रीच आ जाती है। तो वो सारी चीज़ें हैं। फिर जो मेकअप के होते हैं उसमें ये होता है कि उनको मेकअप दिखाना होता है, दे नीड अ मॉडल जिसमें वो मेकअप करे और ड्रेसेस जिसको पोजिंग आती हो, तो वो सारी चीज़ें उन्हें चाहिए होती हैं। ड्रेसेस के लिए उन्हें चाहिए होता है कि अगर कोई मॉडल आके जिसकी रीच अच्छी है वो आके अगर कर दे तो फिर ज़्यादा लोगों तक पहुँच के वो लोग यहाँ रीच आउट कर सकते हैं फॉर द ड्रेसेस एंड ऑल। इंस्टा पे जो कोलैबोरेशन वगैरह होते हैं या ब्रांड होते हैं, पैसे कितने अच्छे मिलते हैं? इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर फॉलोअर्स और समथिंग। हाँ, रीच बहुत मैटर करती है, बट अभी ना कुछ एक मेरे को जहाँ तक फील हुआ, लोगों ने एक बना लिया माइंड में कि हाँ फॉलोअर्स चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जिनके फॉलोअर्स है बट रीच नहीं है, बट बहुत सारे लोग हैं जिनके फॉलोअर्स नहीं है बट उनकी रीच अच्छी है। ठीक है, तो ब्रांड्स जो होते हैं फोकस करते हैं रीच पे, बट जो कोलैब्स होते हैं वो फोकस करते हैं फॉलोअर्स पे, क्योंकि दे डोंट नो कि वो काम किस चीज पे कर रहा है, बट ब्रांड्स नो ये चीज किस चीज पे चल रही है, क्योंकि उन्हें तो प्रोडक्ट दिखाना है ना, उनको क्या मतलब उसके फॉलोअर्स कितने हैं, उन्होंने पे किया। ओके, आप कई बार बार्टर होते हैं कि आप हम आपको प्रोडक्ट दे देते हैं, आप इसका वो प्रमोशन कर दो। कई बार 50% में मिल जाता है इनिशियल जो इन्फ्लुएंसर्स उन लोगों को, और कई बार ऐसा होता है कि ठीक है वी विल पे यू, जो मिनिमम काफी लोग बहुत अच्छा अर्न करते हैं, बहुत अच्छा जो इन्फ्लुएंसर्स है, जो भी नए इन्फ्लुएंसर है, कई बार लाइक बहुत कम फॉलोअर्स में भी उनको बहुत अच्छा पे मिल जाता है। जो इंस्टाग्राम पे कंटेंट होता है, अकॉर्डिंग टू यू कैसा कंटेंट वर्क करता है स्पेशली मॉडल्स के लिए? तुम जितने क्रिएटिव हो सकते हो, इट्स नॉट ओनली अबाउट मॉडल्स बट जनरली तुम कोई भी कंटेंट डाल रहे हो ना, यू शुड हैव टू बी वर्सेटाइल एंड क्रिएटिव, क्योंकि नॉर्मल चीज अगर तुम डाल रहे हो ना, पीपल विल स्क्रॉल इट अप, दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि तुम क्या डाल रहे हो या फिर तुम्हारा क्या लाइफ का पार्ट है या फिर तुम क्या चीज नहीं कर रहे हो। उनको इंटरेस्ट है कि ओके इसमें वो गिरा, आपने देखा होगा इसमें वो गिरा, अब वो स्टार्टिंग में क्लिप डाल देंगे, फिर वो पूरी जर्नी बाद में दिखाएगा कोई भी, तो वो होता है कि ओके गिरेगा कब, उनके बैक ऑफ द माइंड में ये रहेगा। अगर कोई मॉडल है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने डाला कि आई एम रिप्रेजेंटिंग बॉडी, तो वही कंट्रोवर्सी हो गई मॉडलिंग में, तुम बॉडी कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, तुम वेस्टर्न ड्रेस में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, तुम तो नहीं दिखा रहे हो। वो है कि तुम कैसे अपने ऑडियंस को एंगेज करो चीजों में कि हाँ ओके तुम इनको देखो अभी। फिर एक टाइम बाद ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे जो मेरे को बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं, देन लाइक कि प्लीज हमें बताओ। कई लोग पूछते हैं, कई लोग कि ओके मेरी गर्लफ्रेंड है उसको भी करना, आप बताइए। एक लड़की का मुझे अभी रिसेंटली आया था कि मैम आई वांट टू पार्टिसिपेट बट प्लीज टेल कि मैं क्या करूँ। आई टोल्ड हर कि गिव मी अ शॉर्ट इंट्रो एंड शी टोल्ड मी कि उसकी हाइट 5'2" है। तो एज आई नो पैटर्न्स आर नॉट मेंट फॉर हर, क्योंकि पेजेंट्स में हाइट चाहिए होती है, यू कैन पार्टिसिपेट इफ यू डोंट हैव। मिनिमम हाइट क्या चाहिए होती है? मिनिमम कई जगह वैसे चल जाती है 5'5", बट वैसे 5'7" चाहिए होती है, 5'7" चाहिए होती है, और 5'2" से चाहिए थी, बट अभी क्राइटेरिया चेंज हो गया है रिसेंटली, 5'2" से हो गया स्टार्ट। बट आई जेन्युइनली फील कि उन्होंने लिखा है क्राइटेरिया में 5'2", बट मैंने अभी तक देखा नहीं कि वो 5'2" का विनर है। 5'2" भी कोई लड़की विनर है, ऐसा जनरली लंबी लड़कियां लंबी होती हैं, तो पार्टिसिपेट तुम कर सकते हो, नो इशू। बट आई थिंक अगर मैं उसको एडवाइस कर लेती कि वो पार्टिसिपेट करे, और बहुत सारा वो you need a lot of money to participate in pageants,
क्योंकि तुम्हें ग्रूम रहना है हर टाइम। न्यू ड्रेस, हील्स बहुत महंगी आती हैं, क्योंकि तुम्हें ड्रेस के अकॉर्डिंग हील्स चाहिए, तो हील्स बहुत महंगी आती हैं। वो सारी चीजें तुम्हें मेंटेन करनी है। तो इफ यू आर लाइक फ्रॉम अ नॉर्मल फैमिली तो बहुत टफ हो जाता है कि उस चीज को मेंटेन करना और डेली खुद को बेस्ट लुक देना। तो ये अभी तुम इतने साल से मॉडलिंग कर रही हो, सबसे मेजर चैलेंज तुम्हें क्या लगता है? कॉन्टेक्ट्स ना होना कॉन्टैक्ट्स ना होना पैशंस में, और लाइक अगर तुम्हें शूट्स भी मिल रहे हैं तो उसमें भी तुम्हें कॉन्टेक्ट्स चाहिए। अगर तुम्हें कॉन्टेक्ट्स है तो यू विल गेट एनीथिंग वेरी इजीली, बट कॉन्टेक्ट्स नहीं है तो थोड़ा डिफिकल्ट है। बट आई एम लकी कि मुझे मिल जाता है काम बिकॉज ऑफ माई प्रोफाइल एंड आई एम हैंडलिंग माई सोशल मीडिया वेरी लाइक अच्छे तरीके से। तो ज्यादा मेरे को ज्यादा नहीं, बट हाँ थोड़ा बहुत ऑब्वियस है, थोड़ा बहुत वो बेसिक है, वो कॉन्टेक्ट्स की वजह से। बट आई एम बिल्डिंग माई कॉन्टेक्ट्स नाउ। इट्स ऑल अबाउट नेटवर्किंग आल्सो, नेटवर्किंग वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इट्स इम्पोर्टेंट। तुम इन रियल अलग पर्सनैलिटी हो, यू डू मॉडलिंग एक्टिंग बट इन रियल तुम अलग हो। मुझे थोड़ा लग रहा है कि थोड़ा अजीब लगेगा, बट जनरली मैं गाली भी नहीं देती हूँ, मैं ड्रिंक स्मोक नहीं करती हूँ, मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, तो इन रियल डिफरेंट पर्सनैलिटी। तो ये सबसे ज्यादा चैलेंज है कि उन लोगों के बीच रहना एंड देयर हैविंग देयर ऑल द थिंग्स। उसके साथ सोशलाइज भी करना, सोशलाइज ऑप्शन ही नहीं है, करना पड़ेगा। फिर सोशलाइज करना, फिर देखना, फिर किसी ने मिसबिहेव कर दिया तो वो भी हैंडल करना। और उस पे एज लिमिट भी रहता है? कोई मॉडलिंग में कोई एज लिमिट है? कितनी एज? देखो मैं बताती हूँ, कैटेगरीज है। फर्स्ट इज टीन 1, मिस टीन होता है, मिस टीन जिसमें तुम्हारा 17-18 years या 17, 18, 16 है ना, ये सारी चीजों में मिस टीन होता है। यहाँ भी होता है। उस मिस टीन का अभी कोई पौड़ी से लड़की थी वो जीती थी। उसके बाद आता तुम्हारा ये मिस जो हमारा वाला था, उसमें 28 या 27 तक एज होता है। उसके बाद आता है मिसेस। अच्छा, उसका मिसेस भी है। फिर मिसेस होता है जिन कई ऐसा होता है ना, कई बार हम ड्रीम्स पूरे नहीं कर पाते, फैमिली प्रेशर में, हमारे फ्यूचर करियर ये सारी चीजों के चक्कर में नहीं कर पाते, तो उनको एक मौका दिया जाता है, जस्ट गो फॉर इट, ओके। तो फिर मिसेस वाला भी होता है। तो अभी जैसे काफी लड़कियां आ रही हैं मॉडलिंग वगैरह में, व्हाट इज दैट वन पीस ऑफ एडवाइस दैट यू वुड गिव देम प्रोफेशनली इफ दे वांट टू बिकम अ मॉडल? बी प्रोफेशनल, सिंपल, बी प्रोफेशनल। प्रोफेशनल इज लाइक तुम्हें कैसे अपनी चीजें हैंडल करनी है, कैसे डील करनी है, एंड मेक नो एक्सक्यूजेस। अगर तुम आए हो ना ड्रीम के लिए, तो बस ड्रीम के लिए रहो। तुम्हारी लाइफ में जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरी लाइफ में कोई एक्स्ट्रा चीज है ही नहीं। मतलब पहले मेरे घर वाले बोलते थे you're like कि नॉन लिविंग थिंग, मैं नहीं जाती थी कभी भी, बट आई फील कि शायद अब मुझे लगता है कि ये एनर्जी यहाँ के लिए थी। मैंने कभी इतनी चीजें नहीं की हैं, मैंने कभी कोई चीज हैंडल मतलब ऐसे नहीं था, बट यहाँ के जो मैंने चीज हैंडल किया, आई फील लाइक तुम्हें ये बनना पड़ेगा। अगर तुम आगे लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म देख रहे हो तो यू कैन पार्टिसिपेट एंड बट अगर तुम लॉन्ग टर्म देख रहे हो ना, तुम्हें सब चीज भूलनी पड़ेगी, यू एंड योर गोल, दैट्स इट। और मैं ये बोलूंगी कि हर दिन अपने पैशंस, अपने गोल से प्यार करो यार। वो इंटरेस्ट खत्म हो गया ना, तुम आगे नहीं कर पाओगे। वो इंटरेस्ट डेली कुछ ना कोई ऐसी चीज करो, कुछ एक्स्ट्रा करो जिससे तुम्हें उसके लिए ऐसा हो कि हाँ यार मोटिवेशन, हाँ मुझे करना चाहिए। इट्स लाइक वाओ। मुझे ना एक बहुत प्यारी चीज थी, आई वाज इन किचन एंड एक सर है वो आए, तो ही वाज लाइक कि मैंने आई एम लाइक कि कोई भी जैसे सीनियर होता है तो मैं उनसे क्वेश्चनिंग करती रहती हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है कि जैसे अगर मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, या आपको जैसे आपने पॉडकास्ट चूज किया है, तो आपको अब आपने स्टार्ट तो कर दिया, कोई भी है ये, और चीजों में तो हमारे पास है कि लॉन्ग टर्म का, बट ये चीजें लॉन्ग टर्म की नहीं है। मतलब कभी कुछ भी हो सकता है ना, कभी हमारा चला ही नहीं या फिर बहुत टाइम लग गया, तो उसमें बैकअप रखना चाहिए या नहीं। एंड ही वाज लाइक कि यू आर अ गर्ल, बट मैं एक लड़का हूँ, और मेरी जर्नी के थ्रू मेरे पापा की डेथ भी हुई है, ये सारी चीजें हुई है, बट हर कोई इंसान ना रिलेशनशिप में लॉयल्टी चाहता है। तो तुम अपने करियर में लॉयल्टी क्यों नहीं दिखा सकते हो? तुम पूरा दे दो ना एक बार, नहीं वो बात की बात है, बट एक बार पूरा दे दो। तुम हर चीज में लॉयल्टी चाहते हो, तुम अपने करियर में लॉयल्टी नहीं चाहते हो। तो आई वाज लाइक वाओ यार, कितनी बड़ी बात बोली है यार। जेन्युइनली हमें लॉयल्टी चाहिए अपने करियर में, अपने गोल्स में। इतना गोल ओरिएंटेड हो जाओ तुम्हें और कुछ दिखे ही ना। राइट। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, जैसे मॉडलिंग एजेंसी वगैरह होती हैं, तो जनरली अगर कोई मॉडलिंग एजेंसी तुम्हें फिशी लगे, या कोई ऐसे कोई रेड फ्लैग्स लगते हैं कि मॉडलिंग एजेंसी में, ये मॉडलिंग एजेंसी मेरे को थोड़ी सी फिशी लग रही है, ये थोड़ा सा गड़बड़ वाला मामला है, जेन्युइन नहीं है मेरे को, तो मॉडलिंग एजेंसीज के
कॉन्टेक्स्ट में मेरे को बताओ कि कैसे कैसे लगता है, कैसे वर्क करती है मॉडलिंग एजेंसी, और अगर थोड़ा सा फिशी लगे तो उसमें कैसे पता चलता है कि ये थोड़ी फिशी मॉडलिंग एजेंसी है? जो ऐसा कभी ऐसा फिशी वाली चीज़ आती है तो उसमें हो जाता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब मैंने आपको बोला जैसे कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, तुम्हारी सारा अब मैं बताती हूँ आपको। जैसे हमारा मॉडलिंग होता है ना, इफ इट इज़ जेन्युइन तो वो आपसे केवल रजिस्ट्रेशन चार्ज लेंगे 1000 2000 वट एवर इट इज़। उसके बाद जो 1.5 महीने की ग्रूमिंग होगी ना, दिल पे द ग्रूमर को पे करेंगे, बट तुम्हें 1 भी रुपया नहीं देना होता है। उसके बाद फिनाले के लिए भी सारी ड्रेसेस, मेकअप आर्टिस्ट दे विल प्रोवाइड यू, वहाँ भी तुम्हें कुछ नहीं। हाँ, सब कॉन्टेस्ट इज योर पार्ट, उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं होता है। बट कई मॉडलिंग एजेंसी ऐसी होती है जो ग्रूमिंग के ही 15,000 ले लेते हैं, 20,000 ले लेते हैं, 40,000 ले देते हैं जस्ट 5 days। और यहाँ हमारी आई थिंक 1.5 month हुआ है, तो उसमें हमसे कुछ चार्जेस नहीं लिए गए। हमें डेली रिहर्सल, हमें नई चीज़ सिखाई गई है। आई थिंक इट्स द बेस्ट पार्ट कि अगर आप जेन्युइन प्लेटफॉर्म में जा रहे हो ना, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ओके कि क्या है। जहाँ तुम्हें चार्ज किया जा रहा है, दे आर जस्ट अर्निंग, दे आर डूइंग देयर बिजनेस, दैट्स इट। बिफोर वी लीव अम्बिका, लास्ट क्वेश्चन, अभी आगे क्या है? व्हाट आर योर गोल्स, व्हाट आर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, व्हाट आर यू लुकिंग टुवर्ड्स अभी? आई एम थिंकिंग ऑफ एक्टिंग एज वेल। इनमें उस चीज़ में ज़्यादा फोकस करूंगी, और मैं चाहूंगी कि मैं एक्टिंग नहीं अभी आगे करियर करूँ, बिकॉज इट्स गुड फॉर लॉन्ग टर्म। मॉडलिंग तो अभी वो वाली चीज़ है कि हाँ ठीक है, वी कैन, जब भी शूट मिलेगा देन वी कैन डू इट, बट एक्टिंग इज अ डिफरेंट थिंग। एक्टिंग इज इमोशन, एंड जैसे कई लोग ना मॉडलिंग एक्टिंग को ऐसे सेम समझने लगते हैं, बट मॉडलिंग एंड एक्टिंग इज अ सुपर डिफरेंट थिंग। मॉडलिंग इज लाइक मैं प्रोडक्ट पकड़ा हुआ है एंड आई एम जस्ट पोजिंग, बट एक्टिंग इज लाइक मैंने इमोशन जोड़ दिया उससे। अब ये किसी का गिफ्ट किया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एंड आई एम क्राइंग या फिर स्माइलिंग, मिसिंग, कुछ भी हो सकता है, और वो इतना डीपली फील होना चाहिए कि ऑडियंस इज लाइक वो अपने जोन में चली गई। तो वाली चीज़ है कि मुझे उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है कि जो ज़्यादा टफ लग रही है मुझे, कि हाँ ठीक है, जो चैलेंजिंग है कि हाँ, और ये चीज़ करनी चाहिए, ये चीज़ मेरे को आगे प्रॉफिटेबल है। Thank you so much for doing this. I had a wonderful chat with you. I wish you all the very best for your upcoming endeavors. Thank you again. Thank you. तो guys, ये थी हमारी conversation अंबिका रावत जी के साथ. I hope you liked the episode and the podcast as a whole. Please do like, share and subscribe to The Mentality.